गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, जानकर आपको बहुत प्रसन्नता होगी कि इस घोर कलयुग में भगवान श्री रामचंद्र जी का आगमन हो चुका है परिवार सहित। तो मित्रों, रामायण का संपूर्ण यहाँ पर अमृतपान चल रहा है, आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मित्रों, अमृतपान करना मत भूलिए। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था मित्रों कि सुन आशीष प्रफुल्लित हुए मारुति सुत बलबीर, तन का श्रम जाता रहा गए हिया हिये की पीर। शुभ संवत 1900 अधिक 82 अज्ञान, शुक्ल पक्ष बैसाख में किया ग्रंथ निर्माण। तो प्रेम से बोलो, यहाँ तक जो है इसकी व्याख्या की गई थी मित्रों। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, आज का अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, पिछले अध्याय में, पिछले धारावाहिक में अशोक वाटिका का वर्णन चल रहा था मित्रों। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं लंका दहन। बहुत सुंदर मित्रों। तो शुरू करते हैं आज का जो है धारावाहिक। तो मित्रों, इसके लेखक जो लेखककार थे अमुंशी नानक चंद सुकानंद शाद, इनके द्वारा जो है इसका वर्णन किया गया मित्रों। रामायण तो एक ही होती है, सब अलग अलग प्रसंग से इसको रामायण की व्याख्या करते हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं। सीता ने अति हर्ष से कपि को दई आशीष, प्रभुहित पवन कुमार ने अनाया पद में शीश। अर्थात मित्रों कि सीता ने अति हर्ष से यानी कि बहुत प्रसन्नता से कपि को दई आशीष, आशीर्वाद दिया। हनुमान जी को प्रमुदित पवन कुमार ने अनाया पद में शीश, और उन्होंने पवन कुमार ने उनके नतमस्तक होके उनके सामने शीश नवा दिया। तो आशीर्वाद सिया का पाकर कपि के मन में आनंद हुआ। उत्साह बड़ा बजरंगी का, विक्रम बल तेज दुचंद हुआ। यानी कि आशीर्वाद सिया का पाकर कपि ने यानी कि हनुमान जी ने मन में आनंद प्राप्त किया। उत्साह बड़ा बजरंगी का, विक्रम बल तेज दुचंद हुआ। यानी कि उत्साह उनका बजरंग बली का बढ़ गया और विक्रम बल तेज दुचंद हुआ, और कई गुना ज्यादा उनका बल पहुंच गया, आ गया मित्रों। तो अंग अंग उमंग तरंग बड़ी, ललही लता आशा की हुई, उत्तेजित उत्तेजित अक्षुधा हुई कपि की, गति मानो दुर्वासा की हुई। यानी कि अंग अंग उमंग तरंग बड़ी, अंग अंग उनका जो है खुशी से तरंग में बदल गया, तरंगे उठने लगी, हंसी खुशी हुई, लहलाई लता आशा की हुई, और बहुत सुंदर प्रकाश उनके मन में उत्पन्न हो गया कि अब जो है सीता माँ को हम यहाँ से छुड़ा के ले जाएंगे। उत्तेजित
क्षुब्धा हुई कपि की, मतलब उनकी जो उत्तेजना थी वो बिल्कुल शांत हो गई, क्षुब्धा हो गई, गति मानो दुर्वासा की हुई और बिल्कुल शांत होकर दुर्वासा ऋषि की तरह वो बिल्कुल शांत स्वभाव के हो गए। फल लगे हुए थे पके हुए, मन में उन्हें देखकर ललचाया, इच्छा भोजन सवच्छ छंद करूं, यह कपि ने मन में ठहराया। यानी कि फल वहां वाटिका में लगे हुए थे, लंका में जहां मां सीता को रखा गया था, तो फल लगे हुए थे, पके हुए थे फल, मन उन्हें देखकर ललचाया। और केले लगे हुए थे और कई प्रकार के अमरूद लगे हुए थे, कई प्रकार के फल थे, पके हुए थे। इच्छा भोजन स्वच्छ नंद करूं, यानी कि मैं स्वच्छ नंद यानी कि बहुत स्वच्छ भोजन जो है फ्रूट का करूं, यह कपि ने मन में ठहराया। मन में ऐसे विचार आए, सीता से कहने लगे कपि के हरि अकर जोर, यानी कि माँ सीता से कहने लगे कपि के हरि का जोर, यानी कि आपने जो मुझे ताकत दी है, तो क्षुधा लगी माता मुझे आयुच चाहत तोर, यानी कि अब मुझे बहुत भूख लगी है और मेरा जो है भूख प्यास जो है बुझानी है, तो क्षुधा लगी माता मुझे आयुष चाहत तोर, आपने आशीर्वाद ऐसा दिया है, अब मुझे भूख लग रही है अन्न गिनती अब फल पेड़ों पर, दो चार तोड़ कर खा लूं मैं, श्रम आजानित अंग की दुर्बलता, कर फल आहार मिटा लूं मैं, यानी कि मेरे पेट में जो है अग्नि जल रही है भूख की, तो फल पेड़ों पर है, दो चार तोड़ कर खा लूं मैं, तो श्रम यानी कि मेरी जो मेहनत हुई है, जो मैं थका हुआ हूँ, जनित अंग की दुर्बलता और मेरी अंग की दुर्बलता समाप्त हो जाएगी, कर फल आहार मिटा लूं मैं, और फल का आहार खा के अपनी जो है थकान मिटा लूं। सीता बोली निश्वर अनेक इसकी रखवाली करते हैं, माँ सीता कहने लगी कि जो राक्षस है वो इसकी बहुत से रखवाली करते हैं, जो फल पर हाथ डालता है उसके प्राणों को हरते हैं, और जो भी वहां का निवासी या कोई भी उस फल को तोड़ता है तो वो उसके प्राण हर लेते हैं। बोले कपि मुझको खौफ नहीं, फल तोड़ तोड़ कर खाऊंगा, जो मुझसे लड़ने आवेगा मैं उनको मार गिराऊंगा, कि मुझे इसकी चिंता नहीं है, मैं फल तोड़ तोड़ के खाऊंगा, केवल आज्ञा आपकी चाहिए, जो मुझसे लड़ने आवेगा उसे मार गिराऊंगा। कपि का साहस देखकर आयुष दई सिया, माता सीता ने जो है सिया ने उनको आशीर्वाद दिया, बोली सुत निशंक हो खाओ फल हर्षाए, यानी कि बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इस फल को खाइए। आयुष ले अति हर्ष से चढ़े विटप पर जाए, यानी कि आयुष्मान का प्रसाद प्राप्त करके और बड़ी कुशलता से वो पेड़ पे चढ़ गए, विटप पे चढ़ गए, पेड़ पे चढ़ गए, तोड़ तोड़ फल पवन सूत खाने लगे हर्षाए, यानी कि फलों को तोड़ तोड़ कर पवन सूत जो थे वो खाने लगे, हर्षाए हंस हंस के उस फल को खा रहे थे, दिखा दिखा के फल को खा रहे थे। हाथों ने हुआ जिम डाली को गिर गई जमीन पर, वह डाली यानी कि जब वो डाली जो थी जब उसको तोड़ते थे हाथ से, इतने बलधारी थे कि वो पेड़ का पेड़ क्या टाली की डाली टूट जाती थी, पेड़ भी उखाड़ के फेंक देते थे वो, क्योंकि अब वानर जाति का कर्म यही है। कच्चे फल तोड़ तोड़ फेंके खाए जिनमें देखी लाली, जो अच्छे मीठे पके हुए फल थे वो खा लिए और बाकी फल जो थे कच्चे उनको तोड़ गिराया। किलकार मारते थे बल से, यानी कि किलकार हंसते थे, मारते थे अपने बल की से, जड़ से हर विटप हिलाते थे, यानी कि हर पेड़ को जड़ से हिला देते थे, कई पेड़ कमजोर होते थे वो गिर जाते थे मित्रों। विश्वंस एक का करते थे फिर कूद और पर जाते थे, एक वृक्ष को उसका ध्वंस कर देते थे, उसको गिरा देते थे, तोड़ फोड़ तहस नहस कर देते थे। भर गया पेट तब तोड़ तोड़ पेड़ों को सागर में डाला, और जब उनका पेट भर गया तो वाटिका को उखाड़ फेंका।
वह साधन वाटिका उजड़ गई, हो गया चहु दिशी उजियाला। यानी कि वाटिका जब उजाड़ दी गई, जंगल जो अंधेरा था वो प्रकाश में बदल गया, पेड़ कट गए तो प्रकाश चारों तरफ जो है फैल गया। मित्रों, भयभीत हुए सब रखवारे, अब भागे रावण के पास गए। यानी कि सारे राक्षस जो थे वो भयभीत हो गए, डर गए, और रखवारे अब भागे रावण के पास गए। और जो रखवाले थे वो रावण के पास दौड़े दौड़े गए, जाकर सब हाजिर हुए रावण के दरबार, हाथ जोड़ 10 शीश से कहने लगे पुकार। अर्थात मित्रों, जाकर सब हाजिर हुए, जितने भी वहां चौकीदार थे सब हाजिर हो गए राक्षस रावण के दरबार में, हाथ जोड़कर 10 शीश से यानी कि रावण से कहने लगे पुकार करके, हे नाथ वाटिका में आया एक किस बड़ा मदमाता। यानी कि किस बानर आया है, तो है नाथ वाटिका में आया एक कृष्णनंदा। बोलते थे कृष्णनंदा में सारे वानर रहते थे, रावण जानता था एक कृष्ण नंदा अब बड़ा मद माता है, बड़ा दिमाग का खराब है, वो फल अच्छे अच्छे खाता है, वृक्षों को तोड़ गिराता है, वह बड़ा भयंकर वानर है, बल विक्रम धारी बांका है। यानी कि वह बड़ा भयंकर बल है उसके अंदर, और विक्रम है, धारी बांका है, और बहुत ध्वजा जो है उसकी बहुत भड़कम है। तो भय से सन्मुख नाही जासक सते, छिप छिप कर उसको छांच का है। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों, कि भय से सन्मुख नाही जा सकत, यानी कि डर के मारे कोई उनके सम्मुख नहीं जा रहा है, जा सकते यानी कि उनके सम्मुख कोई नहीं जा सकता, छिप छिप कर उसको झांका है, और छिप छिप के हमने उसको झांक झांक के देखा है, कहीं उसकी नजर हम पे ना पड़ जाए। रखवाला की बात सुन कुपित हुआ 10 शींग। यानी कि रखवाले जो थे, चौकीदार जो थे उस वाटिका के, उनकी बात सुनकर कुपित हुआ 10 शीश। रावण जो था वो कुपित हो गया, क्रोधित हो गया, कपि के बंधन के लिए भेजे निश्वर 20। यानी कि 20 बड़े ताकतवर राक्षस भेजे कि उनको बांध कर मेरे दरबार में लाओ, पकड़ो। इनको आता देखकर गरज उठे हनुमान, और इनको आता देखकर हनुमान ने अपनी गरज के साथ उनको ललकारा, बल कर लगे उखाड़ने, पुनीय पुनीय विटप महान। बड़े बड़े जो पेड़ थे वो भी उन्होंने अपने हाथ से बजरंगबली ने उखाड़ के फेंक दिए। निस्वर अदल पर फिर टूट पड़े, विकराल काल सम बलधारी। यानी कि निश्वर जो भगवान को ना मानने वाले राक्षस जो थे, निश्वर यानी कि जो भगवान को नहीं मानते उसको निश्वर कहते हैं, जो राक्षस होते हैं। तो निश्वर आपने मुझे रावण क्या ये संवाद चल रहा है मित्रों, और हनुमान जी का यहाँ पर लंका दहन चल रहा है, उखाड़ रहे हैं। मित्रों, निश्वर किसे बोलते हैं? निश्वर जो राक्षस होते, जो भगवान के प्रति जिनका ध्यान नहीं होता, छल कपट होता है। आपने देखा होगा, मैं यहाँ पर जब मैं ये जो है रामायण का यहाँ पे पाठ करता हूँ, मेरा ध्यान रामायण में जो है लगा होता है, और फिर कई बारी मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। आपने देखा है कि निश्वर जो कर्मी लोग हैं वो कूद जाते हैं, चिल्लाते हैं, उपद्रव मचाते हैं, लेकिन मैं कह कुछ नहीं सकता। लेकिन मैं आवाज़ को थोड़ा तीव्र गति में कर देता हूँ कि उनके अपने कर्म है, मेरे अपने कर्म है। तो ऐसा सतयुग से होता आ रहा है मित्रों। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। इसका प्रूफ भी मैं जो उदाहरण साथ के साथ दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो जाती है उसकी। लोग कहते हैं कि इनको मैं बंद करवा दूंगा, आप को डिस्टर्ब करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप प्रवचन सुनिए, प्रभु से न्याय लगाइए, ध्यान लगाइए। तो निस्वर दल पर फिर टूट पड़े, विकराल काल सम बलधारी। सारे जो तो बलधारी से थे वो टूट पड़े एक वानर के ऊपर, यानी कि विकराल रूप जो था बजरंगबली का, बलधारी का, उसके ऊपर टूट पड़े, सबके अंगों को भंग किया। फिर हनुमान जी ने सारे जितने अंग थे उनके तोड़ डाले,
भारी कराल एक किलकारी, यानी कि एक एक किलकारी में चीख चीख के उनको मारा। ते मुशिक और पाद प्रहार किया, यानी कि अब मुशिक उनके पास जो गदा था उससे अब प्रहार किया, पाद प्रहार किया, यानी कि बार बार उससे प्रहार किया। दे पट के सुभट महातल पर, यानी कि पट जो थे जंगा थी उसके ऊपर उन्होंने महोतल पर, यानी कि जांगों पर उनको जो है उससे जो है मुशिक यानी कि गदा जो था उससे उन्होंने प्रहार किया। ते गर्दन कर डाला अंगों को, यानी कि गर्दन जो थी अंगों से अलग कर दी, तोड़ डाला उसको। सब लगे कांपने थरथर, पर रणधीर वीर बजरंगी ने वह आसुर से न बर्बाद करी, यानी कि जो आसुर थे जो बहुत बलदारी थे उनको बर्बाद कर दिया। किसी के हाथ तोड़े, किसी का पैर तोड़ा, किसी के साथ कुछ उपद्रव किया, तो अधर रहे सो भाग गए। अधम में यानी कि जो अधूरे रह गए थे, जो अधम में थे, जो अपने आप को लड़ने की चेष्टा कह रहे थे, वो रह गए, और बाकी जो सो भाग खड़े हुए और रावण से फरियाद करी। और फिर रावण से जाके फरियाद करी। मित्रों, अलंका ध्यान चल रहा है, बहुत सुंदर प्रसंग कि सुना हाल दशीस ने तब कर क्रोध अपार। अर्थात मित्रों, जब ये दुर्दशा राक्षसों की 10 शीश वाले रावण ने सुनी तो उसका क्रोध उसके बस में ना रहा। भेजा देकर असैन्य कुछ, यानी कि जो उसके सैनिक थे, उनके जो रखवाले थे, उनके जो पुत्र समान थे, उनको भेजा निज सूत आज्ञा कुमार, यानी कि जो उनकी आज्ञा का पालन करते थे, जो उनके रखवाले थे, फिर उनको भेजा। सेना को लख दूर से मुद्दित हुआ हनुमान, यानी कि जब सेना देखी कि लाखों लख दूर, काफी दूर से मुद्दित हुआ हनुमान, और वो बड़ा प्रसन्न हुआ, मुद्दित हुआ कि कोई बात नहीं, आने दे, अब इस फौज को भी मैं देख लूंगा। ते बल दिखलाने का मिला अधिक शुभ अवसर आन, यानी कि फिर उसके बाद बल को दिखलाने का अधिक अवसर प्राप्त हुआ हनुमान जी को। तो कर अटकहास गरजे कपीस, आवाज नहीं अंदास नया, यानी कि कर अटास गरजे कपीस, यानी कि अटास करके हंस के जो है बहुत जोर जोर से हंसे अब हनुमान जी, और आवाज नई अंदाज नया, आवाज भी उन्होंने नई तरीके से निकाली, और उनका निकालने का अंदाज भी कुछ पृथक था। बजने तन की हर रंग से लगा अब बजरंग बली का साज नया, यानी कि जो उनके शरीर थे, जैसे कि पट है, पट पे हाथ मारना, बल मारना, और उस तरीके से वो अलग अलग तरीके से हाथ मार मार के वो बजरंग बली का जो था वो साज नया बज रहा था। तो विस्तरित छलांगे भरते थे, था लेस नहीं तन में अभय का, यानी कि विस्तारित छलांगे, बहुत ऊंची ऊंची छलांगे मारते थे बजरंग बली, तो था लेस नहीं तन में अभय का, और बिल्कुल भी लेस भर भी उनको डर और भय नहीं था। एक लात मार दी छाती पर, क्षय हुआ कलेजा अक्षय का, जो अक्षय कुमार था उसका एक ही लात से कलेजा ध्वस्त हो गया, वो गिर गए। बजरंग बली ने अंग अंग अक्षय का भंग किया तत्क्षण, उसी वक्त उनका जो अक्षय कुमार थे उनका सब अंग अंग तोड़ दिया। बहुत बलधारी थे, अंग अंग तोड़ के उनको जमीन पे गिरा दिया। सैनिहा यानी कि सैनिक घायल हो गए, और घायल होकर भागे, होकर अधीर तज के प्रण, यानी कि अपने प्राण को गंवाने से वो बच निकले और भाग गए, प्रण करके निकल गए। अक्षय कुमार यमलोक गया, और अक्षय कुमार जो था उसको यमलोक पहुंचा दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। निश्वर दल का संहार हुआ, और निश्वर दल राक्षस थे उनको सबको मार गिराया, सेना सारी मारी गई। जो बचे अब प्राण लेकर भागे, और जो बच गए थे वो अपने प्राण बचाकर
हनुमान जी से जान बचा के भागे। भय का उनमें संचार हुआ और उनका डर जो था अंतरकरण में पहुंच गया। 10 मुख के सम्मुख उन सबने रो रो कर सारा हाल कहा और रावण के सम्मुख होके रावण के दरबार में रोने लग गए कि ये दुर्दशा उसने की और हमारा जो बलधारी अक्षय कुमार था वो मारा गया। और तत्क्षण कहते उसी वक्त उसको मार गिराया। कपि के चल की महिमा वर्णीय है, मतलब उनकी जो बल है उनकी महिमा इतनी अपरंपार है कि कोई बलधारी उनका मुकाबला इस संसार में नहीं कर सकता। वो आज भी प्रत्यक्ष भगवान राम के साथ हैं, घोर कलयुग के अंदर उनका पहरा है, ये सत्य है मित्रों। एक मैं इस यहाँ पर बतला सकता हूँ आपको कि कपि के चल की महिमा वर्णीय है, यानी कि उनकी महिमा जो है उसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। लेकिन एक जिज्ञासा मैं आपके अंदर जागृत कर सकता हूँ कि भाई आप तो यानी कि आचार्य हैं, आप बढ़ चढ़ के व्याख्या करते हैं, सुंदर है, पर हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में कपि जो है बजरंगबली है आज भी प्रत्यक्ष है। मैं उसका प्रूफ दे सकता हूँ, उसकी एक विधि है मित्रों। अब आपका मन कर रहा होगा ओ चौकन्ने हो गए कि अब विधि बतलाएंगे, लेकिन उस पर प्रतिबंध है मित्रों। मेरे पास एक ऐसी विधि है, ऐसी योग साधना है कि अगर मैं उसको बतला दूं आपको, लेकिन वो कुछ ही प्राणी के लिए वो साधना होती है, मतलब हर किसी के लिए वो साधना नहीं है। अगर मैं बतलाऊं तो मैं यानी कि 100% यानी कि 100% मैं गारंटी ले सकता हूं कि उसको वो दर्शन जरूर होंगे। एक चीज के दर्शन होंगे, या तो चरण के दर्शन कीजिए, या उदर के दर्शन कीजिए, या शीश के दर्शन कीजिए, या हाथ के दर्शन कीजिए। संपूर्ण उनका जो रूप है वो छोटे में मिलेंगे। विशाल रूप देखना है तो आपको मिलेगा 10 फुट का पांव, इस प्रकार से। लेकिन वो प्रत्यक्ष कैसे होंगे, कैसे हम उसकी आराधना करें, उसमें थोड़ा सा दुर्लभ है मित्रों, वो बताने की इजाज़त नहीं है। जब भी किसी को इसकी इच्छा हो तो वो मुझसे संपर्क करे, मैं ये विधि उसको बतला सकता हूँ मित्रों कि आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। गारंटी हमारी होगी 100% आपको दर्शन जरूर होंगे। तो है सज्ञात वह काल महा, यानी कि कपि के बल की महिमा वर्णनीय है, यानी कि वर्णन नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा उनकी वर्णन करने योग्य उनका बल है, उनकी साधना, उनका सब कुछ है। सज्ञात वह काल महा, यानी कि कालों के महाकाल हैं वो। यहाँ पर एक भजन है उनके लिए गाना, अरे महाराज 10 कंधर दुहाई है, भयंकर मूर्ति जो कपि की तेरे गुलशन में आई है। बहुत सुंदर। अरे महाराज 10 कंधर दुहाई है, भयंकर मूर्ति जो कपि की तेरे गुलशन में आई है। कहे वानर उसे कैसे कोई दानव है बलधारी, कुमर अक्ष को मारा है हमारी मौत आई है। किया बर्बाद सब गुलशन विटप कितने उखाड़े हैं, करो जो बन सके तुमसे करी बेहद सफाई है। वो सुख आनंद से तुमको ना यहाँ पर बैठने देगा, तुम्हारी बादशाही में तबाही आज आई है। यहाँ पे दोहा है मित्रों कि निज सूत की सुनी अमृत्यु को दुखी हुआ दसमाए, यानी कि आसूत जो उनका अपना था उनकी मृत्यु का शोक उनको बहुत हुआ, दुखी हुए दशानंद। तो मन में व्याकुलता हुई, लगा मोड़ने हाथ, यानी कि जैसे क्रोधित हो जाते हैं तो व्याकुलता से हाथों को मसलने लगते हैं, कभी किसी पे मारते हैं, कभी कुछ करते हैं।
तो कहा तुरंत धननाद से हुआ बड़ा अंधेरा, यानी कि अंधेरा हो गया। लड़ते लड़ते जाकर पकड़ो किस को, यानी किष्किंधा को, जाकर पकड़ो किष्किंधा को, यानी कि वानर को, मत कुछ करो अबेर, और कोई यत्न मत करो, केवल उसको बंदिश बनाने की कोशिश करो। आयुष पाते ही ये तुरंत इंद्रजीत बलवान, इंद्रजीत जो रावण का पुत्र था, इंद्रजीत अंत में उसको भेजा, और किसी की बस की बात नहीं थी। तो आयुष पाते ही, आयुष्मान का आशीर्वाद पाते ही इंद्रजीत बलवान, इंद्रजीत जो था जिसने इंद्र को जीत लिया था, तो वो बलवान था। गया सुबट कुछ संग ले, और कुछ अपने जो संगी साथी थे उनको लेकर जहां पर थे हनुमान, जहां पे हनुमान थे वहां पर वो पहुंच गया। इंद्रजीत का देखकर हंसे अंजनी लाल, तो इंद्रजीत का देखकर हंसे अंजनी लाल, यह विचार मन में किया उसका आया काल। तो इंद्रजीत को देखकर हनुमान जो थे अंजनी के लाल थे, अंजनी के पुत्र थे, अंजनी के कान से वो उत्पन्न हुए थे। वो यह विचार, और उनको देखते मन में किया विचार कि इसका लगता है कि काल आ गया इंद्र का। किलकार मार एक तरु उखाड़ कर 88 गरजे कपीवर, तो किलकार मार कर मतलब जोर से हंस के खो मार एक तरु उखाड़, यानी कि एक टहना जो था, एक तना जो था पेड़ का पूरा वृक्ष तना समेत तरु समेत उखाड़ दिया। कर 88 गरजे कपीवर, और गरज के बोले, उखाड़ के उसके ऊपर मार के उनको उसके ऊपर फेंका गया। उसका बल देख के वो भी थोड़ा सा घबरा गया। कौतुक विचार मारुति कुमार कीना प्रहार अरि के रथ पर, और जो रथ पे आया था इंद्रजीत, उसके रथ पे उन्होंने उसको जो है मारा, प्रहार किया, रथ के टुकड़े हो गए। तो जितने योद्धा थे साथ सभी बजरंग बली ने मथ डाले, यानी कि सबको कूटा, घुमा घुमा के फिरकी उनकी फेंकते गए। बल विक्रम देख पवन सुत का हो गए सभी के मुंह काले, और उनका बल देके सबके मुंह काले हो गए, सब शर्म लज्जाहीन हो गए मित्रों। फिर मेघनाथ के सन्मुख इंद्रजीत, यानी कि अब मेघनाथ नाम था उनका, इंद्रजीत भी कहते थे उसको। फिर मेघनाथ के सन्मुख अमुष्ट सहित प्रहार किया। फिर उसने अपने हथियार लिए और गदा लिए, उससे हनुमान के ऊपर प्रहार किया। आ गई मूर्छा, यानी कि आ गई मूर्छा क्षण भर को जब बजरंगी ने वार किया, यानी कि उठा के जब उन्होंने जो है गदा मारा उसको, तो मूर्छा आ गई, एक बारी वो बेहोश हुआ, गिरा, फिर खड़ा हो गया। तो उठ इंद्रजीत ने फिर अपनी माया फैलाई वानर पर। फिर इंद्रजीत, क्योंकि वो मायावी थे, राक्षस जाति मायावी होती है मित्रों, तो उठ इंद्रजीत ने फिर अपनी माया फैलाई वानर पर, और अपनी माया जो है वानर पे फैला दी। वह प्रयोग बेकार गए, कुछ माया का नहीं हुआ असर, और जितने भी प्रयोग किए उस माया का बजरंग बली पे कोई असर नहीं हुआ। क्योंकि मित्रों बजरंग बली के ऊपर कोई किसी किस्म का भूत प्रेत जादू टोना कोई भी माया शक्ति उनके ऊपर कार्य नहीं करती है। क्यों? वो अंजनी पुत्र थे, और अंजनी पुत्र थे और भगवान शिव समय थे, यानी कि शिव पुत्र भी आप कह सकते हो उनको, कि जो भगवान शिव जो थे, शिव शंकर जो थे, उन्हीं के वो पुत्र थे बजरंग बली। वो उन्होंने यानी कि अपना ही रूप धारण करके और वो सूर्य को धकेलने के लिए आकाश में चले गए थे। क्योंकि जब अंजनी जो थी पेट में थे तो वो कहने लगे माँ, अंजनी को कहने लगे कि माँ, जब मैं तेरे उधर से बाहर आऊंगा तो मुझे भूख लगेगी, तो मैं खाऊंगा क्या? तो माँ के मुख से निकलेगा कि जो सबसे पहला फल लाल रंग का होगा उसका तू भक्षण कर लेना, तेरा पेट भर जाएगा।
तो माँ ने तो बोला कि भाई कोई ना कोई फल होगा पका हुआ, वो खा लेगा, पेट भर जाएगा। उनको क्या पता था कि अंजना के अंदर से कौन उत्पन्न हो रहे, क्योंकि गौतम ऋषि थे। माँ अंजना को गौतम ऋषि का शाप मिला था कि तू, क्योंकि गौतम ऋषि की पुत्री थी और उसको शाप दिया था, अहिल्या को तो शाप दिया था, शिला बन गई, भगवान ने उद्धार कर दिया उसका। और इनको जो शाप मिला था कि तू कुंवारी जो है वो माँ बनेगी, तो तेरे अंदर से जो उत्पन्न होगा वो पूरे संसार में बलधारी होगा। वो जानते थे, समय का अनुकूलता उनके अंदर थी। तो इस प्रकार से जो है वो अंजनी जो है वो के पुत्र थे। तो माँ ने उनको जब कहा था, तो मतलब ये बजरंग के बलि की मैं थोड़ी सी महिमा मैंने बतला दी। तो वह प्रयोग बेकार गए, इंद्रजीत लाचार हो गए, लगा विचार, काम न आई आसुरी माया अब की बार, यानी कि असुरी माया उसके काम नहीं आई। फिर बोला आतंक से कपि बोल संभाल, और फिर खुंदक खा के क्रोधित होके बोला आतंक से कपि अब बोल संभाल, ते कपि अब अपने आप को संभल जा। डाल डाल पर कूद कर मत चल कुटिल कुचाल, मतलब डाली डाली पे कूद कूद के उत्पात मत मचा, पेड़ पौधे मत तोड़। मैं देवराज को जीत चुका हूँ। अब इंद्रजीत कहने लगे कि मैं देवराज को भी पराजित कर चुका हूँ। देवराज कौन थे? देवराज इंद्र की बात हो रही है मित्रों। तो मैं देवराज इंद्र को भी पराजित कर चुका हूँ, तो क्या नहीं जानता नाम मेरा? हनुमान जी को कह रहे कि क्या तुम मेरा नाम नहीं जानता? मैं देवराज को जीत चुका हूं, मेरा नाम इंद्र है। करता हूं दमन बैरियों का, और जो मेरे बैरी होते हैं उनका मैं दमन कर लेता हूं, उनको हमेशा के लिए समाप्त कर देता हूं। बड़ा विकट है ये काम मेरा, ये जो काम है मेरा बहुत विकट है, बड़े से बड़े काम को मैं समाप्त कर देता हूं। तू मेरे सामने भूनेगा है, यानी कि मेरे सामने ही तेरे को मैं भून डालूंगा, तुझको क्या बल दिखलाऊंगा, जीता ही स्वामी के सन्मुख बस बांध तुझे ले जाऊंगा। कह रहा मैं तेरे साथ लड़ाई नहीं करूंगा, तू मेरे सामने भूनेगा, भिनभिनाएगा, तो तुझको क्या बल दिखलाऊंगा, तुझको मैं क्या बल दिखलाऊं जो तेरे मेरे सामने तो भी करेगा। ऐसे अहंकारी जो थे उसने वचन कहे, जीता ही स्वामी के सन्मुख, यानी कि मैं तेरे को जिंदा ही जीता जागता अपने स्वामी रावण के सन्मुख, अपने पिता के सन्मुख, दशानंद के सम्मुख तेरे को बांध के ले जाऊंगा, बस बांध के तुझे ले जाऊंगा। विहंस कहा हनुमान ने, व्यर्था ना गाल बजा, यानी कि विहंस यानी कि बिना मतलब के अपनी हंकार वश कहा हनुमान ने कि विहंस कि तू कुछ भी नहीं है, कि विहंस कहा हनुमान ने, व्यर्था ना गाल बजा, बेमतलब में चबड़ चबड़ मत कर, जितना बल पुरुष साथ है मन माना दिखला, यानी कि जितना बल पुरुषार्थ, अगर पुरुष में तेरे में जितना बल है मन माना दिखला, जो तेरे में बल है तू मेरे पे आजमा सकता है, बजरंगबली कहने लगे। बेहतर है अपने बाप को भी बुलवा कर देख मेरी बल की, यानी कि आप बेहतर है अपने बाप को भी यानी कि रावण को भी बुलवा कर देख मेरे बल की, तो मेरी रक्षा और मेरा बल देखना चाहता है तो अपने बाप को भी बुला ले। वो क्रोधित तो थे ही, हनुमान जी को क्रोध आ जाए तो वो बकसते नहीं है मित्रों। कर ले जो तुझको करना है, बाकी कुछ मत रखना कल को, तू नहीं जानता है मुझको, मैं सेवक हूं रघुराई का, यानी कि कर ले जो तुझको करना है, जो तेरे से बंद पड़े वो तू कर ले, बाकी कुछ मत रखना कल को, यानी कि कल के लिए ये मत सोचना कि मैंने छोड़ दिया या मैं कल के लिए मैंने कुछ बचा लिया, जो करना कर डाल। तू नहीं जानता है और तू भी नहीं जानता है, तू अपने आप को इंद्रजीत समझता है और मैं क्या हूं सुन ले, मुझको मैं सेवक हूं रघुराई का,
मैं भगवान का, राम का सेवक हूँ, रघुराई का सेवक हूँ। अब तक तुझको कुछ ज्ञात नहीं, मायापति को प्रभु ताई का, यानी कि प्रभु का आप लोगों को मायापति ज्ञान नहीं है कि वो कौन है। खाधोत हसमान निशाचर हैं, चेहरे पर जिनके आब नहीं। और कहते कि तुम्हारे जैसे निशाचर हैं, वो एक पल में आंख पलक झपते ही तुम्हें सबको समाप्त कर देंगे। और उनके चेहरे पर जिनके आब नहीं, और उनके चेहरे पे बिल्कुल भी क्रोध नहीं है, बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। रवि कुल मणि के आगे ठहरे, इन कीड़ों की है ताब नहीं। कि जो रवि कुल है मणि के आगे ठहरे, यानी कि मणि के समान तेजस्वी है, आप लोग उनके सामने कीड़े मकोड़ों की तरह है, तुम्हारा क्या ताब चलेगा। मेघनाथ यह बात सुनने हुआ क्रोध से लाल, ब्रह्मा अस्त्र निज हाथ में बल कर लिया सवाल। वो इतने क्रोधित हो गए मेघनाथ के बात सुन के क्रोध उनका शांत नहीं हुआ। और जो था उन्होंने अब ब्रह्म अस्त्र, जिसका कोई तोड़ नहीं, ब्रह्म अस्त्र निज हाथ में लेकर बल कर लिया संभाल। और उनको अपने बल को संभाल कर ब्रह्म अस्त्र को तान लिया, जो उसको जानकर कपि ने किया विचार। और ब्रह्म अस्त्र देख के हनुमान जी ने, कपि ने विचार धारणा की, जो इसको मानू नहीं, महिमा घटे अपार। अगर मैं ब्रह्मा जी के का मान सम्मान नहीं करूंगा तो उनकी महिमा घट जाएगी, जिनकी महिमा अपार है। तो जब मेघनाथ ने ब्रह्म बाण छोड़ा बजरंगी के ऊपर, तब हुए मूर्छित बजरंगी और नाग फांस से बांधी कसकर। यानी कि तब उसने जो ब्रह्म अस्त्र छोड़ा तो उन्होंने उसका बचाव नहीं किया बजरंगबली ने, तब हुए मूर्छित और बेहोश हो गए। तो बजरंगी और नाग फांस, क्योंकि नाग फांस के वो बहुत उनके पास शक्ति थी, तो बांधी कसकर नाग फांस से उनको बांध कर दिया। बंद बैठे अपने आप तभी मारुति सुत कुछ कौतुक करके, यानी कि नाग फांस से उसको बांध दिया, रस्सी से बांध दिया। और बंद बैठे अपने आप तभी मारुति सुत कुछ कौतुक करके, यानी कि कुछ प्रयत्न करके वो अपने आप को बंध गए। बनते बनते भी कितने ही असुरों के प्राणों को हर कर गए, और अपने आप को बनते बनते भी पता नहीं कितने असुरों का विनाश कर डाला। बंधन में जब फंस गए आप पवन सुतवीर, जब वो खुद स्वयं बंधन में बंध गए बजरंगबली, तो मेघनाथ हरिष्ट हुआ मन में धारा धीर। और मेघनाथ जो थे वो बहुत प्रसन्न हो गए, अचंभे में पड़ गए कि आखिर मैंने जो है उनको बांध दिया। मन में उनके धीर उत्पन्न हुआ, क्रोध शांत हुआ। रावण के सन्मुख तभी आए श्री हनुमान, और बांध के ले आए रावण के सन्मुख तभी हनुमान जी को लेकर उनके सामने पेश किया। उन्हें देख क्रोधित हुआ, बोला भुकुटी तान, यानी कि उनको देखकर बहुत, यानी कि जो मित्रों, जब रावण ने उसको यानी कि अपने सन्मुख देखा कि मेरा पुत्र इसको ले आया, बलधारी था, बांध के ले आया, देखा तो वो उनको देखकर दशानंद बहुत क्रोधित हुए और अपनी जो भवें थी उसको तान लिया क्रोध के मारे। रे किस कहाँ रहता है तू, अपना तू हाल बता सबको। यानी कि कहने लगा रावण की, रे किस कहाँ रहता है, यानी कि तू कौन सा बानर है, किस गंगा में रहता है, कहाँ रहता है तू, अपना तू हाल बता मुझको, अपना सारा हाल मुझको बतला। क्यों बाग अशोक उजाड़ दिया, कारण इसका बतला मुझको। यानी कि सारी वाटिका जो थी अशोक वाटिका तूने उजाड़ दी, क्यों उजाड़ी, इसका क्या कारण है। क्या नहीं जानता तू मुझको, लंकेश अतुल बलधारी हूं। क्या नहीं जानता तू मुझको, लंकेश अतुल बलधारी हूं, मैं लंकेश का लंकेश पति हूं, तू मुझे जानता नहीं। भयभीत देवता है जिससे नर वानर का भयकारी हूं, यानी कि जिससे देवता भी जो है भयभीत हो जाते हैं, और नर वानर जो नार तेरा मुख वानर है और तू नर के रूप में है,
हाथ पांव तेरे नर के, तो नर वानर का भयकारी हूँ, यानी कि तू इतना भयंकर लग रहा है, तो क्या है। अक्षय कुमार के बदले में गतला तेरा क्या हाल करूं, यानी कि अक्षय कुमार के बदले में तू ही बतला तेरा क्या हाल करूं। जो दंड पसंद तेरे आवे बस उसी तरह पामाल करूं, कि जो तेरे को पसंद होगा उसी प्रकार से तेरे को दंडित किया जाएगा। नाग पास से मुक्त हो बोले श्री हनुमान। हनुमान कहने लगे मुझे नाग पास से आप मुक्त कर लीजिए। रावण मेरी बात को सुनो लगा कर कान, मतलब हनुमान जी कहने लगे कि रावण मेरी बात को सुनो लगा कर कान, भुवनेश सुरेश दयालु बड़े अनिश्वर दल गर्भ प्रहारी है, यानी कि अब भुवनेश सुरेश यानी कि जो पूरे जगत को जीतने वाले हैं वो बहुत दयालु बड़े हैं। निश्वर दल गर्भ प्रहारी, और निश्वर जो है जो राक्षस दल है वो गर्भ के मारे अहंकार के मारे प्रहारी है। तुम्हारे अहंकार के वश में तुम लोग प्रहार करते हो। सचिदानंद श्री रघुनंदन सुर संतन, यानी कि सनातन के हितकारी है, यानी कि सचिदानंद श्री रघुनंदन असुर सनातन, यानी कि जो राक्षस गुणी लोग हैं, सुर हैं, सनातन के हितकारी हैं। तुम्हें जो है तुम्हें सजा के तुम अधिकारी हो। भव पालक घालक असुरों के, तुम जो असुरों के पालक हो, घालक है असुरों के, जग कारक पालक संहार, और जग में जो लोग होते हैं उनका तुम पालक नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र उनके पालक हैं, कारक हैं, पालक संहारक हैं, और तुम जो है असुरों के बल पे कूदते हो। अच्छा, भूकुटी जिनकी में काल रहे, भव सिद्धू अगम के उद्रारक, यानी कि अब भूकुटी जिनकी, यानी कि जो उनकी जो हनुमान जी कह रहे हैं जो भुटकटी है, जो उनके भव है, तो भव में जिनकी में काल रहे, भवकुटी में उनके काल रहते हैं। भव सिंधु अगम के उदारक, यानी कि सिंधु घाटी इतनी बड़ी है उसका वो धारण है, वो उनके आगे पीछे घूमती है। श्री अवध बिहारी अजर अमर दशरथ सूत रघुकुल भूषण है, यानी कि जिसकी तुम व्याख्या कर रहे हो, जिसका मैं सेवक हूँ, श्री अवध बिहारी, पूरे संसार को विचरण करने वाले, विहार करने वाले, अजर अमर, वो अजय अमर हैं, और दशरथ के सूत रघुकुल, दशरथ के पुत्र है और उनके भूषण है। संग्राम किया निस्वर दल से, मारे तृष्णा कर दूषण, यानी कि संग्राम किया निश्वर दल से, तो तुम्हारे जो दल भेजे गए थे निश्वर थे, राक्षस थे, और मारे त्रिशारा करदूषण है, और तिशारा के साथ करदूषण का भी वध किया था, वही रामचंद्र हैं, वही रघुनंदन है, वही अवध बिहारी है। तो लाए हर कर जिनकी नारी तुम, यानी कि जिनकी नारी तुम हर कर लाए हो, धारण कर रूप भिखारी का, यानी कि भिखारी का रूप धारण करके उस नारी का तुमने हरण किया। वो हमारी जो भगवान श्री रामचंद्र हैं उनकी नारी थी, अवध बिहारी अजर अमर दशरथ सुत रघुकुल भूषण है, उनकी वो धर्म पत्नी थी, उनकी सहायक थी, उनको तुम धोखे से हर के ले आए। सुनहरे 10 कंदर अंधपति, यानी कि सुनहरे 10 कंदर, आप बहुत सुंदर 10 कंधे वाले अंधपति हैं, मतलब इसके अंदर तुम अंध का मतलब तुम अहंकारी हो, इतने अहंकार में मद में चूर हो, क्योंकि तुम 10 कंधर हो, तुम अपने 10 कंधों का बहुत तुम्हारे में जो है घमंड है। मैं चाकर उन्हीं आसुरारी का, और मैं भगवान उन्हीं का असुसारी हूँ, असुरारी हूँ, उनका सेवक हूँ। सुन अनुमत के वचन रावण गया ल जाए, मतलब उनके वचन सुन के लज्जा से भराया, शर्मिंदगा हो गया। रावण वचन सुन के बहुत शर्मिंदगा हुआ, ते झुका नैन नीचे लिए, और नैन जो नीचे झुका लिए। बोले फिर कपी राय, फिर कपी राय जो थे
अब बोले, क्या बोले? बोले कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, अभक्तो, एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णम कृष्णम